नमो दानम नमो सिद्धाणम नमो आप्यरियाणम नमो वज्राय नमो लोये सवसाहु। हाँ, किरण बेन जी दीदी। मंगला। हाँ। जी जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जनहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अकॉर्डिंग सातवें अधिकार के अंतर्गत चल रही है और उसमें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चलती है। सुनना ध्यान से। शास्त्र का उपदेश सुनते हुए भी, शास्त्र को पढ़ते हुए भी व्यक्ति कैसी गलती कर लेता है ना। ये समझ में आना चाहिए कि शास्त्र का इसीलिए तो कहा श्रीमद् राजचंद्र जी ने कि शास्त्र में मार्ग है, मर्म गुरु के हृदय में है। क्या बोला? शास्त्र में मार्ग है परंतु मर्म तो गुरु के हृदय में है ना। गुरु जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो अपने अंदर में अनुभव किया हुआ बताते हैं। ये जो अपन जिनवाणी सुन रहे हैं ना, ये पंडित साहब का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, वो पंडित साहब ने स्वयं अपने अनुभव से लिखा है। ये कोई बाहरी की बात नहीं है, मतलब बाहर से कोई कहीं से उठा करके नोट कर दिया, ऐसा नहीं है। उनकी स्वयं की कृति है, वो स्वयं की रचना है। तो देखो ना, कैसे कैसे भाव निकलते हैं और कैसे कैसे स्वरूप को बताते जाते हैं। ये गिरीश भाई, स्वरूप संबंधी चार गलती है। अपने स्वरूप को व्यक्ति कैसा मान लेता है और वो स्वरूप वास्तव में है कैसा। इसीलिए अनेकांत स्यादवाद को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी चीज को अपेक्षा से नहीं समझोगे ना, तो वहां द्वंद खड़ा हो जाएगा, वहां गलतियां खड़ी होगी ही होगी। लोक व्यवहार में भी हम कितनी अपेक्षा को समझ लेते हैं। घर में बच्चा कुछ बात करता है, बहू कुछ बात करती है, बेटी कुछ बात करती है, तो हर व्यक्ति का एंगल अपन समझते हैं ना, तब तो अपन उन निर्णय पे आते हैं। इसी तरह मोक्ष मार्ग में भी शास्त्र को पढ़ करके उसका एंगल समझना। कहीं तो शास्त्र में लिखा होगा कि राग जीव का है, कहीं तो शास्त्र में कहेंगे कि नहीं नहीं, राग तो पुद्गल का है। तो अपने को वो सारी चीजें अपेक्षा से समझेंगे तो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ जो चर्चा चल रही है कि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव कैसी गलती कर बैठा, अपने को सिद्ध समान प्रगट पर्याय में अनुभव करता है और अपने को वर्तमान में केवल ज्ञानी मानता है। बताओ, ये कोई कम गलती है? बहुत जबरदस्त गलती है। हाँ, सिद्ध समान हम हैं, लेकिन किस अपेक्षा से? बोले द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से। हाँ? हम केवल ज्ञान स्वभावी हैं, किस अपेक्षा से? बोले शक्ति अपेक्षा से। हाँ? ये तो कह रहा है कि मुझे तो प्रगट पर्याय में केवल ज्ञान बरत रहा है। अरे भैया, तुझे अगर प्रगट केवल ज्ञान बरत रहा है तो बता कि भूतकाल में तुम कौन थे? अरे तुम्हारे पीठ के पीछे क्या है, कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाता। केवल ज्ञानी भगवान, ये ही लोकालोक को जानते हैं। केवल ज्ञान किसको कहते हैं? दिव्य ज्ञान कहा जिसको। भूतकाल का अनंत काल, भविष्य का अनंत काल, सारी की सारी तीनों कालों की पर्याय जिनके ज्ञान में खचित है,
ऐसे प्रभु का केवल ज्ञान वर्त रहा है उनके पर्याय में, और ये कह रहा है कि मुझे वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो दो गलती आपको समझ में आई होगी। पेज नंबर 194 पे जो अपन कल जो चर्चा करे, समय हो गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था, तो वहां पर एक प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा? कि भाई आवरण माने आच्छादित करना, आवरण माने ढक देना। हाँ? तो केवल ज्ञान का अगर सद्भाव नहीं है तो फिर केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? आवरण तो किसी वस्तु को ढक देने का नाम होता है। ये शिष्य का प्रश्न है। हाँ? ये निश्चयाभासी का। तो पंडित जी ने उत्तर क्या दिया? भैया यहाँ आवरण का नाम शक्ति को प्रकट नहीं होने देना, यहाँ शक्ति है उसे व्यक्त नहीं होने देना, उसका नाम आवरण है। माने अभाव का नाम आवरण है। और वो कहता है कि जैसे कोई, कल मैंने बताया ना, कोई ऐसी चीज ढकी हुई है, उसको कपड़ा हटा दो तो वो चीज प्रकट हो गई। ऐसा आवरण की बात नहीं है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान शक्ति रूप है हम सबको। समझना, केवल ज्ञान कोई हमारे प्रदेशों में प्रकट नहीं है अभी। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है जीव की। केवल ज्ञान हमारी शक्ति रूप है, एक अंश भी प्रकट नहीं होगा छद्मस्त जीव में, एक अंश भी। तो कब प्रकट होगा काश्मीरा बेल, कब प्रकट होगा वो केवल ज्ञान? जब केवल ज्ञानावरण या कर्म का क्षय होगा हाँ, तब होगा। 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान प्रकट होगा, उससे पहले एक अंश भी प्रकट नहीं होगा। और ये निश्चयवासी कह रहा है कि मुझे तो केवल ज्ञान बरत रहा है। अच्छा भैया, तुझे केवल ज्ञान बरत रहा है तो बता दे, बता दे तेरे पीठ के पीछे क्या है, बता तेरा पहले भव क्या था, बता तू पहले कहाँ से आया है। कुछ नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं वर्तमान में ऐसा केवल ज्ञान है। तो ये गलती को समझना। देखो फिर इसका पंडित जी ने देश चारित्र प्रकृति, जो कल हमने चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति को देश चारित्र का अभाव है, तो कौन से कर्म प्रकृति घात करती है उनका? कल सुनीता जी ने बताया था। अप्रत्याख्यान वरण कसाय। हाँ, अप्रत्याख्यान वरण कषाय। ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है? जी। अप्रत्याख्यान, हाँ, अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय वो देश चारित्र का घात करती है। लेकिन देश दीदी आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गया आपका। अभी, हाँ बराबर। हाँ ठीक है। तो देश चारित्र पहले प्रगट था, ऐसा नहीं है। देश चारित्र का घात करने वाला अप्रत्याख्यान का उदय चलता है, तब जीव श्रावकपना, दो कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं कर पाता। इसी तरह केवल ज्ञान का वर्तमान में अभाव है, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है। केवल ज्ञान शक्ति रूप है परंतु व्यक्त बिल्कुल नहीं है। ये बात अपने को प्रॉपर समझना होगा। वो सीधी प्रकट होगी 13वें गुण स्थान में। अंकित भैया, अक्षर बेटा, समझ में आ रहा है आपको? सीधी प्रकट होगा केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में, उनसे पहले एक अंश भी प्रकट नहीं होगा, ये पंडित जी का कहना है। अब देखो आगे क्या बताते हैं। तथा ऐसा जानना, पेज नंबर 194 पे लास्ट पैराग्राफ मिला सबको? हाँ दीदी। जी दीदी। हाँ। तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है। अब मैंने आपको औपाधिक भाव पहले समझाया है। औपाधिक माने, औपाधिक का परिभाषा क्या होती है? औपाधिक का मतलब क्या होता है? कर्म के निमित्त से होने वाले भाव को औपाधिक भाव कहते हैं। क्या बोला गिरीश भाई? कर्म के निमित्त से होने वाले भाव को औपाधिक भाव कहते हैं। हाँ, औपाधिक भाव कहते हैं। हाँ? जैसे राग भाव, राग भाव ये कौन सा भाव है? औपाधिक भाव है। क्यों औपाधिक भाव है? राग, राग द्वेष के परिणाम को औपाधिक भाव क्यों कहा? प्रेमलता जी, औपाधिक भाव क्यों कहा? पूर्व कर्म के उदय से। हाँ, क्योंकि वो चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाला भाव है ना, इसीलिए उनको राग औपाधिक भाव कहा। औपाधिक भाव माने कोई कर्म की उपाधि लगती है। अक्षा बेटा, समझ में आया आपको?
कर्म की उपाधि जिसमें लगती है उसको औपाधिक भाव कहते हैं। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि भैया वस्तु में पर निमित्त से जो भाव होता है उसको औपाधिक भाव कहते हैं, और पर निमित्त के बिना जो भाव होता है उसको स्वभाव भाव कहते हैं। देखो जैसे हमारा ज्ञान है, अंकित भैया बताना, जैसे हमारा ज्ञान है ये औपाधिक भाव है कि सहज भाव है? सहज स्वभाव। सहज, हाँ स्वभाव है, बहुत बढ़िया, कि ये हमारा स्वभाव है। बोलो बोलो। स्वभाव ज्ञान भाव और के, पारिणामिक भाव एक है। हाँ स्वभाव भाव कहो कि पारिणामिक भाव कहो एक ही बात है। सुनो अब मैं जो बता रही हूँ कि जो स्वभाव भाव है ना, जो ज्ञान है ना हमारा, बताना ज्योत्सना बेन, आपको ज्ञान के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ रही है? अभी आप मेरी चर्चा को जान रहे हो तो जानने के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ता। देखो सुनने के लिए तो आपने कान में लगाया, मैंने भी कान में लगाया, देखने के लिए आपने आंखों पे चश्मे लगाए, परंतु ज्ञान करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन? कुछ नहीं, सहजता से ज्ञान हो रहा है, बराबर। इसी तरह जो सहजता से होता है वो स्वभाव होता है, और कर्म की उपाधि से जो होता है उसको औपाधिक भाव कहते हैं, बराबर। अब देखो इसमें इनको समझाने के लिए पंडित जी दृष्टांत से बताते हैं। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना होना हुआ, वहां शीतलपने का अभाव ही है। हाँ? पानी और अग्नि का दृष्टांत देकर के समझाते, जैसे अपन ठंड के दिनों में पानी गर्म करते हैं, अथवा कोई व्यक्ति पीने का पानी गर्म करते हैं ना, जो गर्म पानी पीते हैं ना अपन, ऐसा। तो जल के ऊपर अग्नि के ऊपर पानी को रखा, तो पानी कैसा हो गया सुनीता जी? पानी कैसा हो गया? गरम 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 हो गया, गरम हो गया। तो शीतल अभी वर्तमान में वो शीतलपना है कि शीतलपने का अभाव है? शीतलपने का अभाव वर्तमान है। में शीतलपने का अभाव है। हाँ अभाव है ना, क्योंकि पानी गर्म हो गया है तो वहां उनके शीतलपने का अभाव है। परंतु जैसे अग्नि का निमित्त हट जाएगा, अग्नि का निमित्त हट जाएगा तो क्या होगा किरण में? अग्नि का निमित्त हट जाएगा तो पानी कैसा हो जाएगा? वो अपने स्वभाव में आ जाएगा वापस, मतलब ठंडा स्वभाव में आ होगा। जाएगा। हाँ, हाँ मतलब अग्नि का निमित्त मिट जाने पर शीतलता ही हो जाती है, माने वो पानी ठंडा ही हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का त्रिकाल स्वभाव ठंडा है कि गर्म? स्वभाव ठंडा है। ठंडा। स्वभाव ठंडा है, स्वभाव ठंडा है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। क्योंकि सुनो ध्यान से, अब ये दृष्टांत को सुन लो पहले। जो जो पानी होता है अग्नि के निमित्त से गर्म तो होता है, उसी समय उनका शीतलपना नहीं होता, परंतु जैसे अग्नि का निमित्त हट जाता है तो पानी सहजता से क्या हो जाता है ज्योत्सना में? अग्नि का निमित्त हटा तो पानी क्या हो गया? ठंडा हो जाता है। हाँ, ठंडा हो जाता है। तो शीतलपना पानी का स्वभाव है कि गर्म होना ये पानी का स्वभाव है? शीतलपना पानी का स्वभाव शीतलपना पानी का है ना? स्वभाव। शीतलपना, ऐसा बोलो, शीतलपना पानी का त्रैकालिक स्वभाव है और उष्णपना पानी का तात्कालिक स्वभाव है। दो स्वभाव को खड़ा करना पड़ेगा। क्या बोला अंकित भैया? रिपीट करो। शीतलपना पानी का त्रिकालिक स्वभाव है, त्रैकालिक, त्रैकालिक स्वभाव है। और हाँ औषध गर्म होना, गर्मपना उसका अभी का स्वभाव है, तात्कालिक स्वभाव। तात्कालिक, तात्कालिक, हाँ तात्कालिक माने वर्तमान में वो गर्म हुआ है, बराबर। तो ये दृष्टांत से अभी पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं? देखो देखो, हाँ तो क्या बताया कि अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है, इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है। क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। ऐसी शक्ति माने गिरीश भाई, ऐसी शक्ति पानी में कौन सी शक्ति सदा पाई जाती है? शीतलपने की शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड। शीतलपने की शक्ति पानी में सदा पाई जाती है और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। और वो जो व्यक्त होता है तब उनको व्यक्त कहा जाता है। कदाचित व्यक्त रूप होता है, ये मालूम? ये पानी जो है ना तो उनका उष्णपना जो है वो तो तात्कालिक है,
परंतु शीतल पानी तो सदा रहता है। अब जो गर्म पानी हुआ है वो ठंडा कब होगा? बोले उनकी जब गर्माई हट जाएगी तो वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। कदाचित उनका व्यक्त रूप होता है, ये शीतल पने का भी व्यक्त रूप होता है, गर्म पने का भी व्यक्त रूप व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। किसका? ये जो शीतल स्वभाव है ना, तो व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। ये गर्म पना उसका व्यक्त हुआ है, कभी कभी वो व्यक्त होता है, परंतु त्रैकालिक स्वभाव तो वो पानी का ठंडा रहने का ही है। अब देखना क्या कहते हैं पंडित जी। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ। जैसे आत्मा को कर्म का निमित्त मिला तो वो क्या हो गया? जैसे वहां पानी को अग्नि का निमित्त मिला तो वो गर्म हो गया, ऐसे आत्मा को कर्म का निमित्त मिला तो आत्मा राग रूप हो गया। हाँ, सुनना, वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है। हाँ, अब वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है। जैसे वहां पानी के शीतल पने का अभाव था, ऐसे यहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है। वर्तमान में केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। कर्म का निमित्त हट जाता है ना, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का, तो क्या हो जाता है? केवल ज्ञान सदा के लिए प्रकट हो जाता है। मैं यहाँ आपको 4 बात नोट कराना चाहूंगी। ये सर्वदा बात आई ना, तो इसके लिए 4 बात नोट करना। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। क्या बोला? नोट करना। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। कोई बताएगा इसमें मुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे घटित करोगे? गिरीश भाई। सर्वत्र है वो तो क्षेत्र के हिसाब से अपेक्षा होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। सर्वत्र। सर्वत्र क्षेत्रवाची है। हाँ, और सर्व जो है वो द्रव्य के हिसाब से, माने सर्व। बहुत बढ़िया। सर्व जो है वो द्रव्य के द्रव्यवाची है, और सर्वदा है वो टाइम के हिसाब से। हाँ, कालवाची। कालवाची। हाँ, सर्वथा और सर्वदा सर्वथा कौन सा होगा? कालवाची। रह गया, जो सर्व था वो भाववाची। हाँ? सर्वथा ये वो हमेशा भाववाची। ध्यान में रखो। सर्व था भाववाची, सर्वदा कालवाची, सर्वत्र क्षेत्रवाची और सर्व माने द्रव्यवाची। हाँ? तो यहाँ पर जो पंडित जी ने कहा ना कि सर्वदा, सर्वदा माने कालवाची, सर्वदा वो उनको जो केवल ज्ञान प्रकट होगा वो शादी अनंत काल के लिए प्रकट हो जाएगा। इसलिए सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है। सदा काल आत्मा का स्वभाव तो सदा काल केवल ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। शक्ति तो ऐसी सदा काल पड़ी है, परंतु जब व्यक्त होगा तब वो व्यक्त कहा जाएगा। जैसे पानी शीतल तो सदा काल पाया जाता है, परंतु उष्णपना जब अग्नि का निमित्त बनता है तब होता है, परंतु शीतलता तो सदाकाल पाई जाती है। केवल ज्ञान स्वभाव सदाकाल है, और जब वो व्यक्तता में प्रकट होता है तब केवल ज्ञान अनंत काल के लिए प्रकट हो जाता है। देखो, इसमें अभी और बताया, तथा ये सब में सबको समझ में आया। अग्नि और पानी का दृष्टांत देकर के केवल ज्ञान को समझाया। शक्ति तात्कालिक और त्रैकालिक। हाँ? तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतलता मानकर पानादि करे, अगर पीले तो जलना ही होगा। देखो, अब सुनना ध्यान से कि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की कैसी गलती को बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है कि जैसे शीतल स्वभाव है ना पानी का, लेकिन आपने गर्म पानी रखा ज्योत्सनाबेन भगोनी टोप में, हाँ, गर्म पानी रखा और एकदम पानी गर्म हो गया, और वो आप अगर पीने लगो तो क्या होगा? एकदम गर्म पानी पीने लगो तो क्या होगा? हाँ, मुंह जल जाएगा, गला जल जाएगा, आप एकदम से आकुलित हो जाओगे। अरे रे भगवान, भले पानी का शीतल स्वभाव है लेकिन वर्तमान में तो वो गर्म है ना। अगर वो गर्म पानी कोई व्यक्ति पिएगा तो जलेगा ही। उसी प्रकार, बहुत बढ़िया, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करेगा तो दुखी ही होगा। केवल ज्ञान है नहीं अभी, और वो अपनी आत्मा को पर्याय तो हो रही है अशुद्ध,
पर्याय तो हो रही है राग द्वेष वाली, पर्याय तो हो रही है अज्ञानता वाली, और मानता क्या है, मैं तो केवली हूँ। अरे भाई, ऐसा केवल ज्ञानी अपने को मानेगा तो वो व्यक्ति दुखी होगा कि सुखी होगा? बोलो काश्मीरा बेन। दुखी होगा। दुखी होगा, दुखी दीदी। हाँ, दुखी इसीलिए होगा, है बेचारा छदमस्त, है बेचारा अज्ञानी। अब उनको दुनिया भर की आकुलता होगी कि नहीं? बीवी बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, दुनिया भर का ताम झाम है, अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, तो वो तो सारे उनका रूप दिखाएंगे। कर्म का उदय तो निरंतर चल रहा है, वो व्यक्ति महादुखी हो जाएगा और अपने को मानता है मैं तो केवल ज्ञानी हूँ। ये बहुत बड़ी अशुद्धता के साथ अपने को केवल ज्ञानी मानना। जैसे गरम गरम पानी को वो व्यक्ति पिएगा तो वो जलेगा, ऐसे अशुद्ध पर्याय में अपने को केवल ज्ञानी मान लेगा तो वो व्यक्ति अवश्यमेव दुखी होगा। आया समझ में? आप समझना गिरीश भाई, जब तक वितरागता प्रकट नहीं होती ना, इसीलिए मालूम पहले वितरागता प्रकट होती है कि पहले केवल ज्ञान होता है? पहले वितरागता प्रकट होती है। हाँ, पहले वितरागता प्रकट होती है। 11वें गुणस्थान में वितरागता प्रकट हो जाती है, भले वो उपशम है पर होती है वितरागता पहले, और बाद में जीव सर्वज्ञ होता है। अगर पहले सर्वज्ञ हो जाते और बाद में वितरागता होती ना तो बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत बड़ी तकलीफें खड़ी हो जाती। क्यों? अभी राग तो पड़ा है और केवल ज्ञान हो गया, तो वो तो उनके भूतकाल के भाव दिखेंगे, माँ बाप के भाव दिखेंगे, परिवार के भाव दिखेंगे, वो बेचारा परेशान हो जाएगा अपने राग के कारण। राग पड़ा है और केवल ज्ञान हो गया। बहुत सुंदर व्यवस्था है स्वभाव की कि पहले जीव को होता है वितरागता और बाद में होता है केवल ज्ञान। अक्षर बेटा समझ में आया आपको? हाँ दीदी। हाँ, हाँ? तो ये देखो, इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। इसी तरह कोई व्यक्ति छद्मस्त अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में अपने को अगर वो केवल ज्ञानी माने तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, और ये निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की दूसरी गलती पंडित जी ने बता दी। अब अपन चलते हैं तीसरी गलती पे। कौन सी है तीसरी गलती अक्षर बेटा? तीसरी गलती क्या है निश्चयवासी की? अपने को राग आदि रहित मानता है। वर्तमान में अपने को रागादि रहित मानता है, ये तीसरी गलती है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की। हाँ, दो गलती की चर्चा कर चुके। पहली गलती क्या थी प्रेमलता जी? पहली गलती अपने को सिद्ध समान मानता है। बहुत बढ़िया, अपने को सिद्ध समान, ऐसा बोलो, वर्तमान पर्याय में अपने को सिद्ध समान मानता है। सिद्ध समान तो हम सब हैं, पर वो स्वभाव की अपेक्षा से, दृष्टि की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, और ये किसमें मानता है? पर्याय की अपेक्षा से अपने को सिद्ध समान मानता है, सिद्ध रूप अनुभव करता है। बराबर। दूसरी गलती नलिनी बेन है क्या? नहीं है? हाँ, दूसरी गलती किरण बेन। अपने अपने को वर्तमान में ना संसारी है, वह पर्याय में नहीं, वर्तमान में प्रकट पर्याय में अपने को केवल ज्ञानी मानता है। हाँ, अभी से गड़बड़ करोगे तो भूल जाओगे, बहुत बड़ा लंबा है अधिकार। बिल्कुल आपकी नोट करो आपके इसमें, और जब क्विज होगी ना तो ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती है, तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं इसलिए कहती हूँ कॉपी में लिखने का, नोटबुक में लिखने का ये फायदा है कि आप बाद में इसको पढ़ सकते हो, है ना। और हमेशा के लिए देखो, ये बार बार कोई पढ़ा नहीं जाता। मैंने भी अपने जीवन में पर्सनल स्वाध्याय किया, एक बार एक बेन को पढ़ाया, अभी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। बार बार अपन इतना लंबा शास्त्र ऐसे थोड़ी पढ़ने बैठते हैं। एक बार जो चीज बन जाती है ना, प्रॉपर पढ़ लेते हैं ना, फिर दोबारा पढ़ने का अवसर भी कम बनता है ना, इसीलिए। हाँ, तो दूसरी गलती, प्रगट पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, तो प्रगट पर्याय में केवल ज्ञान है ही नहीं, वो तो शक्ति अपेक्षा से। दूसरी गलती। अब अपन चर्चा करेंगे तीसरी गलती का, वो आप नोट करना। अपने जीवन में प्रगट पर्याय में वो रागादि रहित अनुभवता है, रागादि रहित मानता है। प्रगट पर्याय में रागादि रहित मानता है। वो चार्ट में भी लिखा हुआ है, वो चार्ट भी आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, है ना। हाँ, देखो पेज नंबर 195 से आगे बढ़ूंगी, दूसरा पैराग्राफ। तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं।
बोलो 24 घंटा राग द्वेष हो रहे हैं कि नहीं ज्योत्सना बेन, है ना? 24 घंटा राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा, ये है अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, ऐसे 24 घंटे राग द्वेष परिणाम चलते हैं। और वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि भ्रम से मानता है मैं तो राग से बिल्कुल रहित हूँ। बताओ ये बात सही है कि गलत सुनीता जी? वर्तमान में गलत 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 है, क्योंकि राग द्वेष खड़े हैं, साक्षात राग द्वेष का अनुभव कर रहा है और मानता है कि मैं तो राग द्वेष से रहित हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, सो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? पंडित जी उनसे पूछते हैं निश्चयाभासी से, तू ये कह रहा है ना कि मुझे राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, मैं तो रागादि रहित अनुभव करता हूँ मेरी आत्मा को। तो पंडित जी ने क्या पूछा? सो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये तुम घर गृहस्थी लेकर के बैठे हो, धंधा दापा कर रहे हो, 24 घंटा राग द्वेष के परिणाम कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारे रागादिक दिखाई देते हैं, ये कौन से द्रव्य के अस्तित्व में है? ये पंडित जी उनसे पूछ रहे हैं। यदि शरीर या कर्मरूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। गिरीश भाई, आपके सामने शास्त्र है क्या? नहीं है, शास्त्र जी है आपके सामने? आवाज नहीं जा रही। यदि शरीर या कर्मरूप पुद्गल के अस्तित्व में हो, क्या किसकी बात चल रही है अंकित भैया? शरीर में अथवा पुद्गल के अस्तित्व में हो, शरीर या कर्मरूप पुद्गल में हो, किसकी बात चल रही है? राग। राग की। बहुत बढ़िया। एकाग्रता से सुनने का ये फायदा है कि वक्ता कहाँ से बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर समझना होगा। इसीलिए गुरुदेव की ये स्टाइल बहुत अच्छी थी, हमेशा श्रोता को सामने शास्त्र रखवाते थे, तो उससे आपको वर्ड टू वर्ड पता चलता है कि दीदी कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या अर्थ निकाल रहे हैं, ये अपने को समझ में आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यदि शरीर या कर्मरूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। हाँ, अब मुझे कौन समझाएगा? क्या काश्मीरा बेन आप बता सकते हो कि शरीर रूप या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, इसका मतलब क्या? मतलब अगर राग शरीर शरीर से या पुद्गल से होता होगा तो फिर वो मूर्ति दिखना चाहिए, लेकिन वो दिखता नहीं हाँ है, और इसलिए आत्मा का हाँ, स्वभाव है। देखो दो दो बातें, या तो अचेतन, क्योंकि शरीर शरीर से हो रहा है तो शरीर खुद जड़ है, तो तुम्हारा राग भी जड़ हो जाएगा। और कर्म के उदय के निमित्त से होता है, कर्म पुद्गल में पुद्गल के अस्तित्व में पाया जाता है, तो पुद्गल तो मूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक है, कर्म अचेतन है, शरीर अचेतन है, जड़ है, तो वो तुम्हारा राग भी अचेतन और मूर्तिक होना चाहिए। हाँ, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं। ये जो रागादिक हैं वो प्रत्यक्ष में दिख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष में कर्म में दिख रहे हैं, शरीर में दिख रहे हैं कि आत्मा में दिख रहे हैं? गिरीश भाई, ये रागादिक कहाँ दिख रहे हैं? रागादिक दिखते हैं तो जीव को ही दिखते हैं, आत्मा में ही दिखते जीव हैं। जीव में हो रहे ना, जीव में हो रहे ना, जीव में दिखाई देते ना। शरीर कोई राग नहीं करता, कर्म कोई राग नहीं करता, कर्म जड़ है और शरीर भी जड़ है, कर्म कर्म मूर्तिक भी है और शरीर भी मूर्तिक है, अचेतन है। परंतु जो तुम्हारे राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं ना, ये राग द्वेष तो तुम्हारी आत्मा में दिखाई दे रहे हैं, चेतनता में दिखाई दे रहे हैं, चेतनता सहित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भाव आत्मा के ही है, आत्मा ही के हैं। कौन से भाव प्रेमलता जी, कौन से भाव? दीदी राग भाव। हाँ, मैं पर इसलिए दीदी बार बार पूछना। कर्म हाँ, भी कर्म भी कहाँ मूर्तिक है? क्यों? कर्म तो मूर्तिक है, हमको नहीं दिखाई देता। बताना प्रेमलता जी, कर्म पुद्गल है कि कर्म चेतन है तो पुद्गल। हाँ, अगर जो पुद्गल है ना, तो जो पुद्गल होता है उसका गुण धर्म के बिना वो नहीं होता। पुद्गल का गुण धर्म क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो कर्म जो है ना चौस्पर्शी है, कर्म कर्म पुद्गल है, कर्म रूपी है, कार्बन वर्गना उसका रॉ मटेरियल है। समझ में आया? कार्बन वर्गना से बना हुआ है ये कर्म। हाँ, आया समझ में?
अपने को, प्रेमलता जी, अपने को आंखों से नहीं दिखाई देता ना कर्म, इसलिए अपने को लगता है कि कर्म तो अरूपी है, कर्म तो अमूर्तिक है। नहीं नहीं, कर्म रूपी है, कर्म पुद्गल है। चौस्पर्शी कहा गया है उसको। आया समझ में? हाँ, तो इसको बराबर समझना। लेकिन वो जीव के भाव में, माने कर्म, सॉरी, कर्म जो है वो चेतनता में पाया जाता है, जीव में पाया जाता है, इसीलिए वो कर्म, अरे सॉरी, वो रागादि जीव में है, आत्मा में है, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। अभी इनका रेफरेंस बताते हैं। कौन सा? समय सार जी का 203 नंबर का कलश, ये आप नोट कर लेना, मैं कभी पूछ लूंगी आपसे ये। समय सार कलश 203 नंबर में पंडित जी ने इसका रेफरेंस दिया है। देखो, मैं इसका अर्थ पढ़ूंगी, ये संस्कृत का अपन छोड़ते हैं, इसके अर्थ में सब आ जाएगा। इसका अर्थ यह है, रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। यह कार्यभूत है। अब देखो, सुनना ध्यान से, बराबर प्रॉपर इसका अर्थ समझना। पंडित जी यहाँ से कुछ बताना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये है, रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है। ज्योत्ना बेन, आपको अभी जो राग हो रहा है, आपको अभी जो राग द्वेष हो रहे हैं, वो किसी के द्वारा किया गया है कि नेचुरल है? नेचुरल नहीं है। ज्ञान जैसे नेचुरल है ना, ऐसे राग नेचुरल नहीं है। हाँ, आप इसी अपेक्षा से कह रहे हो कि कोई नहीं कराता, राग जीव स्वयं करता है ना, लेकिन स्वयं करता कब है? कर्म के उदय के निमित्त बिना राग द्वेष नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। प्रॉपर सुनना, बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ, बहुत मेहनत लगेगी आपको भी सुनने में, समझने में। क्या बोला? जो हमको वर्तमान में राग द्वेष हो रहे हैं, वो किसी उदय के बिना नहीं होते। तो कौन से उदय से हो रहे हैं? कर्म के उदय के निमित्त से, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से ये राग द्वेष हो रहे हैं, क्योंकि यह कार्यभूत है, ये कार्य दिखाई दे रहा है। तुम राग द्वेष कर रहे हो, तुम इष्ट अनिष्ट कर रहे हो, तुम अच्छा बुरा मान रहे हो, तो क्या ये कार्य दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। जैसे देखो, जैसे हम आप कहीं पर गए, मॉल में गए, सपोज आप मॉल में गए, हाँ, और मॉल में कुछ एकदम अच्छा ड्रेस दिखा आपको, या अच्छी साड़ी दिखी, हाँ, अच्छा ड्रेस दिखा, तो तुरंत आपको एकदम अट्रैक्शन हो गया। तो ये आपका अंदर में राग का कार्य हुआ कि नहीं हुआ ना? ये राग का कार्य हुआ ना, इसको कहते हैं ये राग का कार्य हुआ। आपके चेहरे पर एकदम खुशी आ गई, आपके चेहरे पर एकदम स्माइल आ गई, तो इसका मतलब आपका अभी राग रूप परिणमन चल रहा है। ये कार्य आपका दिखाई दे रहा है। तथा जीव और कर्म प्रकृति, इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। मैं आपको इधर 3 बात नोट करना है, 3 बात नोट करना है। नंबर 1, कार्य है तो किसी ने किया है। इसमें मैं 3 बातें नोट कराऊंगी। ये राग रूपी कार्य है ना, राग रूपी कार्य, एक कार्य है तो किसी ने किया है। किसने किया है गिरीश भाई? ये राग रूपी कार्य किससे हुआ? हुआ कर्म से हुआ है। हाँ, कर्म के उदय के निमित्त से हुआ, तो कर्म निमित्त बना, और जीव का उपादान, जीव की योग्यता राग रूप परिणमन होने की थी। तो पहली बात क्या नोट करी? कार्य है तो किसी ने किया है, राग है तो किसी ने किया है, जीव में हुआ है, और कर्म का उदय निमित्त है। मोबाइल बना है तो किसी ने बनाया है। मोबाइल बना ना, मोबाइल रूपी कार्य प्रकट हुआ ना, तो किसी ने बनाया है। मोबाइल ऐसे अधर आ गया कहीं से? ना ना, किसी ने उसकी बनावट की है, किसी ने उसको बनाया है। तो ये राग रूपी कार्य ये जीव में हुआ, तो कर्म के उदय के निमित्त से, और जीव इनको करता है, जीव इनका कार्य है, जीव में ये कार्य होता है। बराबर। नंबर 2, ये जो है ना, ये पहले इधर से पढ़ ले, फिर मैं नोट कराती हूँ। तथा जीव और कर्म प्रकृति, इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो असंभव है। देखो, दूसरी बात क्या नोट करोगे आप?
आत्मा और, पहले नोट कर लो फिर मैं समझाती हूँ। आत्मा और चारित्र मोह प्रकृति ने मिलकर किया है ये राग भाव, मिलकर किया है ऐसा नहीं है। कितनी सारी अपेक्षाएं अपने को समझना पड़ती है, दीदी, प्रभु एक बार तब फिर जाकर बोलो। के। हाँ, दोबारा बोलती हूँ, दोबारा, हाँ दोबारा बोलती हूँ, मेरी आवाज वापस लौट रही है। आत्मा और चारित्र मोह प्रकृति ने सुधा बेन मिलकर ये राग किया है ऐसा नहीं है। आत्मा और चारित्र मोह प्रकृति ने मिलकर किया है ऐसा नहीं है। ये दोनों ने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पार्टीशिप, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर, दो पार्टनर मिलकर के कोई एक काम करते हैं ना। पार्टनरशिप दीदी, हाँ, पार्टनरशिप। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जीव और यहाँ कर्म, ये दोनों ने मिलकर के राग किया है। ये आचार्य जो मना कर रहे हैं, कुंकुंद आचार्य, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? लॉजिक ये बताया, अगर अचेतन, अगर ऐसा होता ना कि कर्म और आत्मा मिलकर के राग द्वेष करते, तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी सुख दुख को भोगना पड़ता। ये नोट करो, इसी में ही है, दूसरे में। अगर ऐसा होता, क्या होता, आत्मा और चारित्र मोनिय की कर्म प्रकृति दो मिलकर के अगर राग करते, तो राग को अचेतन कर्म प्रकृति को भी सुख दुख को भोगना पड़ता। तो बोलो, तो बोलो कि ये कर्म सुख दुख को भोगता है कि जीव भोगता है? ज्योत्सना ने, कर्म भोगता है सुख दुख को, राग द्वेष को, कि जीव भोगता है? जीव भोगता है ना, जीव भोगता है। तो ये हो गया कि अचेतन कर्म प्रकृति को भी सुख दुख को भोगना होगा, सो संभव नहीं है। सुनीता जी क्या बोला? सो संभव नहीं है। तो कौन भोगता है, कौन भोगता है ये राग द्वेष को? कर्म की जीव भोगता है, जीव भोगता है, बराबर। अब तीसरी बात, दीदी, हाँ इसको कंप्लीट कैसे करना है? आत्मा और चारित्र मोह की कर्म प्रकृति मिलकर करते हैं। देखो, ये ऐसा नोट कराया, आत्मा और चारित्र मोह की प्रकृति ने मिलकर राग द्वेष किया है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी सुख दुख को भोगना पड़ता, सो संभव नहीं है। इतनी बात को नोट करना दूसरे नंबर के बिंदु में, बराबर। जी आपको समझ में आ रहा है पंडित जी क्या कह रहे हैं? देखो, पहली बात क्या हुई? पहली बात ये हुई कि कार्य है तो किसी ने किया है, राग है तो किसी ने किया है, तो किसने किया? जीव ने किया, बराबर। अब दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जीव और प्रकृति, कर्म प्रकृति, ये दोनों मिलकर के भी ये कार्य नहीं किया है। क्यों? अगर कर्म करते ना ये राग द्वेष, तो कर्म को क्या करना पड़ता? सुख दुख को भोगना पड़ता, सो संभव नहीं है। तो कर्म और आत्मा ने भी मिलकर के राग द्वेष नहीं किया है, बराबर। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात नोट करो, इसमें पहले पढ़ लेती हूँ। तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है। तीसरी बात नोट करो, तीसरी बात, अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है। यानी अकेला कर्म भी राग नहीं करा सकता, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रकट है, उसके अचेतनपना प्रकट है। अक्षर बेटा बताना, कर्म चेतन है कि अचेतन? अचेतन। क्यों? जड़ है, पुद्गल। हाँ, कर्म जड़ है, कर्म पुद्गल है, कर्म में चेतना नहीं है। तो फिर चेतना किस, 6 द्रव्य में चेतना वाला द्रव्य कौन सा? जीव द्रव्य। हाँ, तो जीव द्रव्य में चेतना है, कर्म में थोड़ी ना चेतना है, कर्म थोड़ी ना जानते हैं। इसलिए कहा कि रागादि का अकेली कर्म प्रकृति का भी ये कर्तव्य नहीं है। अकेला कर्म आ गया और राग द्वेष करा के चला गया, तो जीव उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हुआ। पॉसिबल?
ज्योत्ना बेन पॉसिबल? जीव तो ऐसे बैठा है ज्ञाता दृष्टा बन करके और कर्म ने आकर के राग द्वेष करा दिया, पॉसिबल नहीं। अकेला कर्म भी कुछ नहीं करा सकता क्योंकि वो अचेतन है। ये तीसरी बात। और एक बात नोट करो, चौथी बात, इसका इसका सारांश निकला चौथी बात में, देखो यहाँ पढ़ती हूँ, इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है और ये रागादिक जीव का ही कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता और पुद्गल ज्ञाता है नहीं, पुद्गल में ज्ञान है नहीं। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है, ये रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है। तो चौथी बात क्या नोट करोगे? आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, ये स्वभाव की बात है। और रागादिक का कर्ता जीव है, रागादिक का कर्ता जीव है, क्योंकि राग द्वेष चेतना के अनुसार होते हैं, चेतना के अनुसारी है, माने चेतना का ही परिणमन है, एक प्रकार से वैभाविक परिणमन। राग द्वेष चेतना का, आत्मा का विभाविक परिणाम है। इसीलिए राग द्वेष जीव का कर्म है, राग द्वेष जीव का कर्म है, बराबर। तो आज हमने तीसरी गलती, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की तीसरी गलती पे थोड़ी सी चर्चा की है कि वो क्या करता है, अपने को वर्तमान में राग द्वेष से रहित मानता है। और पंडित जी कह रहे हैं कि भाई तू राग द्वेष से रहित वर्तमान में हो तो हमको तो दिखाई नहीं देता, तू तो धंधा दापा कर रहा है, तू तो राग द्वेष कर रहा है, तू तो इष्ट अनिष्ट कर रहा है, भोजन में जरा सा कुछ कम चीज आ गई, टेस्टी नहीं बनी तो तू तो थाली को फेंकता है। ये तो तेरा हम वो देख रहे हैं, तेरे सारी करतूत देख रहे हैं, और तू कहता है कि मैं तो वर्तमान में राग द्वेष रहित हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है। 203 नंबर का कलश का रेफरेंस दिया कि रागादि भाव होते हैं तो वो कोई न कोई कार्य है तो उसका कोई कर्ता होगा, वो कार्य होता है, फिर वो कार्य कर्म और आत्मा ये दोनों मिलकर के करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो अचेतन कर्म प्रकृति जो है उसको भी सुख दुख भोगना पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर में बताया अकेला कर्म भी नहीं करता राग द्वेष, क्योंकि अकेला कर्म करेगा तो कर्म तो अचेतन है, कर्म तो प्रगट में जड़ रूप दिखाई देते हैं, तो जड़ कभी राग द्वेष का अनुभव नहीं करता। और चौथी बात बताई कि ये राग द्वेष आत्मा का स्वभाव तो वितराग है, राग द्वेष का आत्मा बिल्कुल अकर्ता है, परंतु वर्तमान में ये जीव राग द्वेष का कर्ता बन रहा है, क्योंकि ये जो भाव कर्म हो रहे हैं वो आत्मा में हो रहे हैं, वो कोई जड़ में, पुद्गल में, दीवार में इसमें नहीं होते हैं। इसीलिए जीव का राग द्वेष है, ये वो जीव का कर्म है। ये पंडित जी ने 203 नंबर का रेफरेंस देकर के समझाया। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है। ये जीव का अस्तित्व, जिस धरातल वो राग द्वेष हो रहे हैं वो जीव की सत्ता है, जीव में होते हैं। ये पंडित जी ने उनको सिद्ध कराया, क्योंकि वो वर्तमान में अपने को राग द्वेष से रहित मानता है ना, तो पंडित जी कहते देख तेरे जीव के अस्तित्व में राग द्वेष हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर पंडित जी ने बताई है। अभी और चर्चा इसमें आएगी, उसकी चर्चा अपन कल है क्या क्लास? आज कौन सा वार है, भूल गई मैं, आज दूसरा दिन है, आज शुक्रवार है, जी, शनिवार है। शुक्रवार है, कल है शुक्रवार है, कल एक और क्लास है। हाँ, तो कल अपन इसकी और चर्चा पंडित जी ने की है और रेफरेंस पंडित जी देंगे। सुनो, ध्यान से सुनो, अपने जीवन में कहीं ऐसी गलती न रह जाए, ये अपने को चेक करना है। अपन कभी मालूम, कभी अपन बहुत एकदम से उसमें आ जाते ना, एकदम द्रव्य दृष्टि के जोर में, तो अपने को ये लगता है ओहो रागादि बागादि कुछ नहीं है, मैं तो राग रहित आत्मा हूँ। हाँ, राग रहित आत्मा आप हो, वो दृष्टि की अपेक्षा से समझना। वर्तमान प्रगट पर्याय में जो राग द्वेष चलते हैं उसका ज्ञान करना प्रभु। हाँ, दृष्टि में तो ऐसा ही लेना है गिरीश भाई, मैं बिल्कुल वर्तमान में राग द्वेष रहित हूँ तीनों काल, ये बिल्कुल बात सही है, पर वो दृष्टि की अपेक्षा से सही है। और निश्चयाभासी की ये गलती हो रही है, वो प्रगट पर्याय में अपने को रागादि रहित मानता है, ये वास्तव में गलती है।
है। ये बात को प्रॉपर समझते हुए हम सब अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। गिरीश भाई आयो सब कराओगे? जी निधि। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाण च सवेसिं परमवैभव। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजो की जय जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र। हाँ, कल का मंगलाचरण सुनीता जी आप करोगे?